नमस्कार। आज हम चल रहे हैं भारत के एक ऐसे मंदिर की खोज में जो कह सकते हैं कि रहस्यों से भरा पड़ा है। एक ऐसी जगह जहां विज्ञान के नियम भी काम करना बंद कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार की कैमूर पहाड़ियों पर बने मुंडेश्वरी मंदिर की। ये सिर्फ भारत का सबसे पुराना मंदिर ही नहीं है, बल्कि शायद सबसे चमत्कारी भी। अच्छा, एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि बलि भी दी जाए और खून की एक बूंद भी ना बहे? सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना, पर ये बिल्कुल सच है। और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। बिहार के मुंडेश्वरी मंदिर में ये अविश्वसनीय चमत्कार पिछले 2000 सालों से लगातार हो रहा है। और यही वो चीज है जो लोगों की आस्था को, विश्वास को हर दिन और भी पक्का करती जा रही है। तो चलिए सबसे पहले इसी अनोखी और दिव्य परंपरा के बारे में जानते हैं। आखिर ये चमत्कार होता कैसे है? इसे कहते हैं सात्विक बलि। अब सात्विक बलि का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है एक ऐसी बलि जिसमें किसी भी जीव को मारा नहीं जाता। और सच कहूं तो यही वो परंपरा है जो इस मंदिर को पूरी दुनिया में सबसे अलग, एकदम यूनिक बनाती है। यहां भक्ति भी है और करुणा भी, एक कमाल का संगम है। लेकिन रुकिए, इस मंदिर का रहस्य सिर्फ इस बलि तक ही सीमित नहीं है। इसकी जो बनावट है, इसका आर्किटेक्चर, वो अपने आप में बहुत बड़ी पहेली है। जरा सोचिए, 600 फुट ऊंची पहाड़ी के ऊपर बना है ये मंदिर। इसका डिजाइन ऑक्टोगोनल है, मतलब 8 कोनों वाला, जो 8 दिशाओं को सिंबलाइज करता है। इसे नागर स्टाइल के आर्किटेक्चर का सबसे पुराना नमूना भी माना जाता है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसे बनाने में सीमेंट या गारे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया गया है। और हाँ, यहाँ शक्ति और शिव दोनों की एक साथ पूजा होती है, जो इसे और भी खास बना देती है। और मंदिर के एकदम केंद्र में, यानी गर्भगृह में, एक बहुत ही दुर्लभ चतुर्मुख शिवलिंग स्थापित है। और यहाँ एक और रहस्य जुड़ जाता है। वहाँ के लोग और पुजारी बताते हैं कि ये शिवलिंग सूरज की रोशनी के हिसाब से दिन में कई बार अपना रंग बदलता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये एक ऐसा राज है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। तो देखा, वास्तुकला कितनी रहस्यमयी है। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं होती। इसका इतिहास वो तो और भी ज्यादा दिलचस्प और कह सकते हैं कि विवादित भी है। सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मंदिर कितना पुराना है? देखिए, दावा ये किया जाता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल हिंदू मंदिर है। फंक्शनल मतलब एक ऐसा मंदिर जहां पूजा पाठ सदियों से कभी रुका ही नहीं, लगातार चलता आ रहा है। पर क्या ये दावा सच है? असल में ये कितना पुराना है, इस बात पर इतिहासकारों में आज भी एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। इसकी उम्र को लेकर ना 2 मेन थ्योरीज हैं। एक तरफ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी ASI। वो कहते हैं कि एक शिलालेख के हिसाब से ये मंदिर 108 ईस्वी का है। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर हिस्टोरियंस हैं जो इसकी बनावट और मूर्तियों का स्टाइल देखकर कहते हैं कि नहीं, ये 6वीं या 7वीं सदी का होना चाहिए। खैर, इसकी उम्र जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस मंदिर ने कई बड़े बड़े राजवंशों का समय देखा है। माना जाता है कि शुरुआत में नागवंश ने इसे संरक्षण दिया, फिर आया गुप्त साम्राज्य का गोल्डन पीरियड, तब यह मंदिर खूब फला फूला। कहा तो यह भी जाता है कि मशहूर चीनी यात्री वेन त्वानसांग ने भी अपनी लिखाई में शायद इसी का जिक्र किया था। और फिर फाइनली 1915 में ASI ने इसकी अहमियत को समझा और इसे एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया। अच्छा, अब वापस चलते हैं उसी चमत्कार पर जिसने हमारी ये खोज शुरू करवाई थी। ये रक्तहीन बलि आखिर होती कैसे है? देवी मां किसी जीव की जान लिए बिना उसकी बलि को स्वीकार कैसे कर लेती हैं? ये पूरा प्रोसेस मतलब देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले एक बकरे को देवी की मूर्ति के सामने लाते हैं। फिर पुजारी मंत्र पढ़ते हुए उस पर कुछ पवित्र चावल, जिन्हें अक्षत कहते हैं, वो छिड़कते हैं। और बस पलक झपकते ही वो बकरा एकदम शांत होकर बेहोश हो जाता है, बिना किसी तकलीफ के, मानो वो बस सो गया हो। सब मानते हैं कि देवी ने बलि स्वीकार कर ली। कुछ देर बाद पुजारी फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं और वो बकरा चमत्कार की तरह वापस होश में आ जाता है और फिर उसे जिंदगी का तोहफा देकर आजाद छोड़ दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आज के समय में इस प्राचीन मंदिर की क्या अहमियत है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है या उससे कहीं ज्यादा कुछ है? जवाब इस नंबर में छिपा है, 14 लाख। जी हां, हर साल लगभग 14 लाख श्रद्धालु और टूरिस्ट यहां आते हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस जगह की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और लोगों के अटूट विश्वास का सबूत है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है,
ये एक जीवित विरासत है, एक लिविंग हेरिटेज। ये उन बहुत कम मंदिरों में से एक है जहां सदियों से पूजा का दिया कभी बुझा ही नहीं। आज भी ये वहां के लोगों के लिए आस्था का सबसे बड़ा सेंटर है और त्योहारों में, खासकर नवरात्रि और शिवरात्रि पर, यहाँ का माहौल तो बस देखने लायक होता है। असल में मुंडेश्वरी मंदिर भारत की उस सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का जीता जागता प्रतीक है जहां इतिहास और आस्था हाथ में हाथ डालकर चलते हैं और एक ऐसी कहानी बयां करते हैं जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। तो आखिर में बस एक सवाल, आज के साइंस और लॉजिक के जमाने में 2000 साल पुराने इस चमत्कार की क्या जगह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।